परिवार गृहस्थाश्रम प्राप्त हुआ है, हमारे परिवार का अच्छी प्रकार से हमको भरण पोषण करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्म ऐसे भी करना है जिससे हमारी सद्गति हो। हमारे लिए भी हमको कर्म करना है। और जो प्राणी अपने लिए कर्म करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भगवान के नाम के गुणों का जो बखान करता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, उस प्राणी की कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, मैंने तुझे जो बताया अजामिल, यह भगवान का नाम लेकर कर गया, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जितनी शक्ति मनुष्य के अंदर पाप करने की भी नहीं है। आप कितने ही पाप कर लो, लेकिन भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहोगे तो आपकी सद्गति हो जाएगी। इसीलिए पहले भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते थे। कोई कृष्णा रखता था, कोई राम रखता था, कोई रामचंद्र रखता था, कोई परमानंद रखता था। लेकिन आज इस कलयुग में धर्मेन जितेन ऐसे नाम रखते हैं, तो कहां से आपको वह सद्गति प्रदान कराएंगे? अरे अगर भगवान के नाम पर हमारे पुत्रों का नाम रखेंगे तो अजामिल की तरह हम भी तर जाएंगे, क्योंकि नित्य प्रतिदिन अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान के नाम के गुणों का बखान तो हमारे मुख से निकलेगा। हमारे पुत्र का नाम लेते लेते हम भगवान का नाम तो लेंगे। तो जीवन में यही करना चाहिए कि भगवान के जितने नाम हैं, अरे भगवान के 1000 नाम है, उन 1000 नाम में से एक तो कोई रख लीजिए। अगर आप भगवान के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो अनजाने में आप सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तू बड़ी आनंद के साथ में कथा का श्रवण कर रहा है। वक्ता जितने आनंद के साथ कथा सुनाते हैं, श्रोता अगर उस आनंद के साथ कथा का श्रवण करते हैं तो वह बड़े आनंद की प्राप्ति उन दोनों को होती है। और सुखदेव जी महाराज को भी आज बड़ा आनंद आ रहा है कथा करने में, क्योंकि उनका जो भक्त था बड़े प्रेम से और बड़े आनंद के साथ में कथा का श्रवण कर रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तुझे पहले बताया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे। हिरण्याक्ष का तो भगवान ने जब वाराह अवतार लिया था उस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप उस समय बच गया। यह हिरण्यकश्यप दैत्य कुल में इसका जन्म हुआ था, लेकिन यह तो वास्तव में भगवान के पार्षद जय और विजय थे। श्राप के कारण इनको 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में आना पड़ा। एक समय की बात है, सनत कुमार ऋषिगण वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए गए। जब वह वैकुंठ में दर्शन के लिए गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, तो भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, इन दोनों ने उनको रोक दिया। जब सनत कुमारों को रोक